प्रणाम। मैं गणेश अविनाश मिश्रा निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आइए योग की आज एक नई क्रिया का अभ्यास करना सीखें। इस नई क्रिया को शुरू करने से पहले इसका जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जब आप इसके मैकेनिज्म को आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो इंटरेस्ट है इस प्राणायाम के लिए वो स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ जाएगा। और जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपको उस प्राणायाम का जो बेनिफिट है वो स्वाभाविक रूप में खूब पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जी जान से लगे हैं, खाना पीना भूल करके लगे हैं, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आप इसमें लगे हुए हैं। तो ये प्राणायाम जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका जो सिद्धांत है, इसका जो मैकेनिज्म है, खास करके उसको आप जरूर समझ लें। देखिए, जो हम आज करने जा रहे हैं उसका नाम ऋषियों ने दिया है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपने किया भी होगा, करते भी होंगे, लेकिन वो किस तरह से हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है ये हमको पता नहीं है। जब आप उसको जान जाएंगे तो आपका पढ़ाई की ओर झुकाव और इस क्रिया की ओर झुकाव दोनों बराबर होगा, क्योंकि तब ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। एक करेंगे तो दूसरे में लाभ होगा, फिर दूसरे में लाभ होगा तो फिर इसको आप करना पसंद करेंगे। तो आप देखिए, हमारे पास दो नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, जिनका कि हम हर क्षण अनुभव करते हैं। एक है लेफ्ट नाड़ी, इड़ा नाड़ी, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल, दूसरी तरफ है राइट नोस्ट्रल। तो लेफ्ट को हम इड़ा नाड़ी कहते हैं, राइट को हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। और बीच में एक नाड़ी है जिसका नाम सुषुम्ना नाड़ी है। लेफ्ट नाड़ी जो है वो हमारे चित्त का नियंत्रण करती है, यानी मन का नियंत्रण करती है, मानसिक कार्यों का नियंत्रण करती है। और अगर प्रत्यक्ष रूप से आप समझें तो ये हमारे जो सेंसेस हैं, जो 5, उनका नियंत्रण इसके द्वारा होता है। दूसरा है पिंगला नाड़ी, ये हमारी प्राण नाड़ी है। ये हमारे कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करती है, हाथ पैर मुख इत्यादि का। तो आप यूं समझें कि जब क्योंकि दोनों नाड़ियां हमेशा नहीं चलती हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आपकी दोनों नासिका एक समान नहीं चलती है हमेशा। जब भी आप देखेंगे आपकी एक नोस्ट्रल चलेगी, या लेफ्ट चलेगी या राइट चलेगी। अगर लेफ्ट चल रही है तो वो करीब करीब 60 to 80 मिनट के भीतर वो बदल करके फिर राइट में शिफ्ट होगी, फिर राइट से फिर वो लेफ्ट में शिफ्ट होगी। तो ये क्रम चलता रहता है, हमको तो उसका ध्यान नहीं रहता, लेकिन ये क्रम बराबर चलता रहता है। तो जब लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होती है या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट होती है तो कुछ क्षण के लिए, या कहें कुछ एक आधा मिनट के लिए, दोनों नाड़ियों में समानता रहती है, यानी दोनों नाड़ियां बराबर चलती हैं, दोनों में श्वास का फ्लो बराबर होता है। ये आप जब चलने का मतलब यही है कि एक को बंद करके आप देखेंगे, जिसमें फ्लो अच्छा हो दैट मीन्स कि वो हमारी नाड़ी चल रही है। तो दोनों जब एक से दूसरे में शिफ्ट होता है उस समय दोनों नाड़ियां सम हो जाती हैं, और इसका मतलब योग में ये माना गया है कि उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो एक नाड़ी चित्त की हो गई, राइट नाड़ी प्राण की हो गई, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी ये हमारे आत्मा की नाड़ी है।
ये हमारे मतलब आत्मा क्या है? साक्षी है। वो इन दोनों नाड़ियों के क्रियाकलापों को वो देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। वो साक्षी भाव में इन दोनों नाड़ियों के क्रियाशीलता को वो अ, साक्षी भाव से देख रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्योंकि आपका मुख्य जो काम है वो है स्टडी करना, और जब आप स्टडी करें तो आप उसको ग्रहण कर सकें, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं। कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा, हर इंसान के साथ होता है कि आपका काम तो है स्टडी का, पढ़ने का, कोचिंग का, अ, इस तरह के कार्यों का, लेकिन रिवीजन का, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें आपका मन नहीं लगता, और कई बार होता है कि बहुत अच्छे से मन लगता है। जितना भी आपने स्टडी किया उसको आपने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, वो आपके स्मरण में आ गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप घंटों पढ़ लेते हैं, बाद में जब उठते हैं तो पता चलता है कि तो कुछ याद ही नहीं है, अब लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। तो ये आपकी नाड़ियों के कारण ऐसा होता है। अब आप समझिए कि अगर आपकी मान लीजिए लेफ्ट नाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब है कि मन शक्ति जो है आपकी वो क्रियाशील है। तो उसमें आपको शारीरिक कष्ट भले ना हो, देर तक आप बैठ जाएं, लेकिन मन आपका बहुत चंचल रहेगा, कहीं स्थिर नहीं होगा। और उसी तरह से अगर राइट नोस्ट्रल चल रही है तो आपको शारीरिक रूप से इतना अनकंफर्टेबल लगेगा, कभी घुटना दर्द, कभी नेक में दर्द, कभी सिर में दर्द, ताकि आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आपका थोड़ी देर बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में मन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, थोड़ा देर तक लग जाए लेकिन शरीर आपको उसमें लगाने नहीं देगा। अब बचता है जो सुषुम्ना नाड़ी का चलायमान होना। उस स्थिति में जब वो नाड़ी दोनों सम हो जाती हैं तो आप शारीरिक और मानसिक जो क्रियाशीलता है वो शांत हो जाती है, मन की चंचलता भी शांत हो जाती है, और शरीर में भी बल का अनुभव रहता है। ऐसी स्थिति में आपका जो भी चीज आप ग्रहण करेंगे, जो भी चीज आप पढ़ाई कर रहे हों, कोचिंग की क्लास ले रहे हों, कोई भी अगर याद करने की कोशिश कर रहे हो कोई भी चीज, तो आप समझिए कि वो आपके भीतर हमेशा हमेशा के लिए एकदम से स्थिर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इतना समझ तो लिए हम इसके मैकेनिज्म को, लेकिन अब ऐसा हम क्या करें कि हमारी दोनों नाड़ियां सम अवस्था में ज्यादातर रहें, और ज्यादातर न हो तो कम से कम उस समय जरूर रहें जिस समय हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम इसी पे फोकस करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी और भी गतिविधियां हैं आपकी, ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे स्टडी ही कर रहे हैं, लेकिन 4-6 घंटे 8 घंटे जब भी आप स्टडी कर रहे हो उस समय कोशिश करें कि आपकी दोनों नाड़ियां समभाव से चलें। जब ऐसी स्थिति होगी तब आपको इसका वास्तविक आनंद मिलेगा। अब इसके लिए नाड़ी शोधन का प्राणायाम हम आपको जा रहे हैं बताने। बहुत ही वैज्ञानिक है, कहीं कोई मिरेकल की बात नहीं है, बहुत सहज है। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपका चित्त, आपका पूरा मन उसी श्वास की क्रिया के साथ जुड़ जाए। यानी जब सांस अंदर जाए तो मन श्वास के साथ अंदर जाए, जब श्वास बाहर आए तो मन श्वास के साथ बाहर आए, फिर जब श्वास अंदर जाए तो मन श्वास के साथ अंदर, यानी मन का बिल्कुल श्वास और मन एक दूसरे में मिला दीजिए। ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट के लिए। चलिए 10 मिनट से भी 5 मिनट से आप शुरू करिए।
और 5 मिनट से भी नहीं हम तो ये कहेंगे कि आप इसको काउंटिंग के साथ शुरू करिए, जैसे, क्योंकि उससे आपकी मन की अवेयरनेस भी रहेगी। जब आप लेफ्ट से सांस आपने इनहेल किया, राइट से आपने एक्सहेल किया, फिर राइट से आपने इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। कहीं भी आपको श्वास को होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसा जब आप फिर लेफ्ट पे घूम करके आप आ गए तो आपका एक चक्र पूरा हो गया। और इस तरह से आप केवल 12 चक्र कर लीजिए। हम 5 मिनट भी भूल गए, हम 10 मिनट भी भूल गए, हम आपको कहते हैं कि आप नंबर में केवल 12 चक्र इसका पूरा कर लीजिए। आपको उसके बाद समझ में खुद आएगा। आप उसके बाद अपनी नाड़ियों को आप चेक करिए, आप देखिए कि कितना आपका शरीर और मन दोनों शांत है। सारी चहल पहल, चंचलता, उठा पटक जो मन के भीतर, मस्तिष्क के भीतर जो चल रही है, भूत के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बेकार का जो विचार चल रहा है अंदर, वो कैसे शांत होता है और कैसे आप प्रेजेंट में आपका चित्त पहुंचता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आप वर्तमान में रहें, वर्तमान में ही जीना सीखें। और इसका प्रभाव जो है आपकी स्टडी पे इतना गहरा होगा, जो आपको सफलता की पराकाष्ठा पे सहज रूप में पहुंचाएगा। तो आप देखिए ये 2 अंगुलियां लीजिए, रिंग फिंगर यानी अनामिका और अंगूठा। अगर आप राइट हैंडी हैं तो दाहिने हाथ का इस्तेमाल करिए, लेफ्ट हैंडी हैं तो लेफ्ट हैंड का करिए। आप यहाँ पे नोस्ट्रल पे रख लीजिए, आराम से पहले तो बैठ जाइए सुख आसन में। कोई आसन की जरूरत नहीं, बस ऐसे आरामदायक आसन में बैठिए कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ है वो सीधी रहे, आपका नेक सीधा रहे और आराम से, कोई तनाव नहीं शरीर में, कंधे आपके रिलैक्स रहें। यहाँ 2 अंगुलियों को यहाँ आपने रखा, राइट नोस्ट्रल को आप बंद कर लीजिए ताकि इससे ब्रीदिंग अंदर न लीक होके जाए। लेफ्ट से आप सांस लीजिए, फिर लेफ्ट बंद करके राइट ओपन करिए, राइट से सांस बाहर करिए, अब आप लेफ्ट से राइट से सांस अंदर लीजिए, राइट को बंद करिए और लेफ्ट से सांस को बाहर कर दीजिए। ये आपका एक चक्र हुआ है। जब आप नंबर से करेंगे और अपने चित्त को श्वास के साथ जोड़ के चलाएंगे, बस चला के देख लीजिए एक बार मेरे कहने से, तो आपका दोनों नासिका से जो श्वास इन और आउट हो रही है वो लगभग बराबर होगी। जितना इनहेल में समय लगेगा उतना ही एक्सहेल में लगेगा, फिर जितना इनहेल में लगेगा उतना ही एक्सहेल में लगेगा। और अगर मान लीजिए शुरुआत के समय में नहीं होता, फिर भी आप करिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते में ये समता आपको दिखने लगेगी। ये बहुत वैज्ञानिक है, कोई ऐसा नहीं कि हम कोई चमत्कारिक बात आपको बता रहे हैं। ऐसा जब आप करेंगे तो इस अभ्यास से, और बहुत लंबा अभ्यास, सालों का अभ्यास आपको करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके आप करिए। सुबह और शाम 2 समय आप जरूर कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, थोड़ा मन करता है कि और करें, तो आप 24 कर लीजिए, 36 कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए 12 के मल्टीप्लिकेशन में ही इसको करिए।
और आपका रिजल्ट देखिए कैसे मिलता है। बहुत ही अभूतपूर्व रिजल्ट आएगा। ये अप्रत्याशित, आप कल्पना नहीं कर सकते उस तरह से इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत ही पावरफुल चीज है। ये आपकी अपनी चीज है। आप किसी से कुछ मांग करके नहीं कर रहे हैं। ये आपके स्वयं की चीज है, स्वयं की ताकत है। बस आप उसको पहचान लें। और आप ये भी तो सोचिए, ये आपके अस्तित्व का प्रमाण है। श्वास प्रश्वास है तभी आप हैं। इसको हम क्यों भूल जाते हैं? 24 घंटे में हम कह रहे हैं कि केवल 2 बार अपने अस्तित्व को तो याद कर लीजिए। आप याद करके देखिए, वो हर क्षण प्रतीक्षा में है कि आप उसको याद करें और वो आपको अपने भीतर जो शक्ति है, जो पावर है, जो ताकत है, वो आपको अर्पित कर सके। आप अपने को पहचानिए तो सही। आप देखिए कितना कितना अभूतपूर्व बदलाव आपके भीतर आता है। ये आप नाड़ी शोधन का प्राणायाम करिए और इसके भीतर के ज्ञान को समझ के अपना कल्याण करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा है, लेकिन आपके लिए चूंकि इतना बताना बहुत आवश्यक था, तभी आप उसको समझ के उसको कर सकेंगे। इसलिए इसको हमने थोड़ा सा लंबा बनाया। जब आप करेंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म तो आप समझ ही गए। अब आप उसका बस अभ्यास करिए। पिछले दिनों जो हमने बताया है, उसी कंटिन्यूएशन में, हम उसी सीक्वेंस में आपको बता रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको करना भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ, आपके उज्जवल भविष्य के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।